Hello everyone and welcome to the episode number 10 of our technical analysis course, Understanding Market Structure and Technical Analysis। जो भी पर्सन टेक्निकल एनालिसिस को करके ट्रेडिंग करके पैसे कमाना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर एक वो चीज है जो टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे लोग मिस करते हैं। क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आपका एक नजरिया बदल सकता है टेक्निकल एनालिसिस को देखने का, चार्ट्स रीड करने का। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में मार्केट स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर समझने के बाद आप उसको एक डिफरेंट एंगल से देखते हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो प्राइस की है, चार्ट्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो आई एम साहिल बुटानी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अभी हम चार्ट्स पे आ चुके हैं एंड चार्ट्स पे आके हम समझते हैं कि एक्चुअली में मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, राइट। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, तो आपने जितना भी अब तक चार्ट्स रीड किया है, फिर हमने जितने एपिसोड में बात करी है, आपने प्राइस को देख के, कैंडलस्टिक्स को देख के इतना तो समझ लिया होगा कि जो प्राइस है हमारा वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, राइट। मार्केट में जो प्राइस है वो ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके मूव करता है, राइट। कभी भी आपने स्ट्रेट लाइन में मूव करता हुआ नहीं देखा होगा, या फिर कभी करता है तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाए। नॉर्मली मार्केट हमारा ऐसे मूव करता है जिगजैग में, पहले ऊपर जाएगा, फिर हल्के से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है ना, वैसे मार्केट का भी एक स्ट्रक्चर है। जिस तरीके से मार्केट मूव करती है, मींस जो आपका किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस है वो उस तरीके से मूव करता है। उसका बिहेवियर ऐसा होता है कि पहले वो हल्के से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा, राइट। तो ओवरऑल मार्केट चाहे ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, उसको ऊपर नीचे करके मूव करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ये है कि वो जिगजैग पैटर्न में ही मूव करेगा। तो अब जिगजैग पैटर्न को समझ लेते हैं कि ये मूव कैसे होता है, राइट। इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा कि जैसे जिगजैग पैटर्न बना है हमारा, राइट। तो इस जो वेव है ये होती है वेव्स, वेव 1 2 3 एंड ऐसे वेव्स करके मार्केट मूव करता है। तो इन वेव्स के नाम भी होते हैं, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं कि जो अपसाइड जैसे जा रहा है तो इस वेव का नाम क्या होता है। जब भी मार्केट फॉर एग्जांपल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो पहली वेव जो होगी हमारी, इस वेव को हम इंपल्सिव वेव बोलते हैं, इंपल्सिव वेव। तो फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है तो इंपल्सिव वेव हमारी बिगर वेव होगी, राइट। जैसा देख सकते हो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ये नीचे भी आ रहा है। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है, तो जब नीचे गिरा तो थोड़ा सा गिरा, राइट। फिर जब वो ऊपर गया, ऊपर की डायरेक्शन में, फिर वो बढ़ा गया, राइट। तो इंपल्सिव वेव होती है बिगर वेव, राइट। उसके बाद ये जो हमारी छोटी वेव है इसको हम बोलते हैं करेक्टिव वेव, राइट। आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मार्केट करेक्शन ले रहा है, उसके बारे में भी हम बात करें कि करेक्टिव वेव और करेक्शन एक्चुअल में है क्या, राइट। तो ये जो बीच वाली वेव हो गई हमारी, मिडिल वाली, ये करेक्टिव वेव हो जाती है, राइट। सो पहले इंपल्सिव वेव, देन करेक्टिव वेव, देन अगेन इंपल्सिव वेव। तो ये वाली भी हमारी इंपल्सिव वेव हो गई, राइट। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। एंड ऐसा हमारा नीचे की साइड भी होता है। जब मार्केट नीचे गिरता है तो नीचे की साइड जो हमारा होता है वो बिगर वेव होती है, तो ये हमारी इंपल्सिव वेव हो गई। फिर जब वो ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर अगेन नीचे गिरेगा, तो ये हमारा फिर से इंपल्सिव हो गया। इंपल्सिव वेव, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। हमें मैटर ये देखना है कि मार्केट जा किस साइड रहा है। अगर ऊपर की साइड जाएगा तो ऊपर वाला मूवमेंट हमारा इंपल्सिव वेव होगा, एंड ऊपर जाने की साइड में जो नीचे वाला वो होगा करेक्टिव होगा। एंड इसका अपोजिट, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो नीचे वाला जो मेन मूव होगा हमारा इंपल्सिव होगा। फिर उसमें जो छोटा सा मूवमेंट ऊपर की साइड ले रहा है उसको करेक्टिव वेव बोलते हैं, फिर अगेन इंपल्सिव वेव, राइट। तो इसमें इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी होते हैं। जैसे हम करेक्टिव वेव को पुल बैक भी बोलते हैं कि मार्केट पुल बैक ले रहा है, करेक्शन ले रहा है, तो ये सब आप नोट कर सकते हो। पुल बैक जो वर्ड है हमारा बहुत बार यूज होता है कि करेक्टिव वेव को हम पुल बैक भी बोलते हैं। और जैसे हमने बात करी थी कि करेक्शन होता है, कि मार्केट में हर कोई यूज करता है कि करेक्शन आ गया। करेक्शन का मतलब होता है कि वो करेक्टिव वेव ले रहा है। ओवरऑल जो मार्केट की डायरेक्शन हमारी स्टॉक मार्केट की, वो एक अपवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि जैसे हमारी कंपनी ग्रो होगी, स्टॉक मार्केट ग्रो होगी, उस हिसाब से जीडीपी ग्रो होगा, देश भी ग्रो होगा। तो ओवरऑल जो व्यू है हमारा देश का, हमारी कंट्री का, एक डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलप हो रही है। जो हमारी जो कंपनीज है उसमें बहुत स्कोप है, बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। तो जो हमारे स्टॉक मार्केट है उसका ओवरऑल व्यू एक बुलिश साइड है। तो जब भी हम मार्केट में बोलते हैं कि करेक्शन आया है, राइट, तो करेक्शन का मतलब है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, राइट। तो मार्केट एक करेक्शन ले रहा है, मतलब एक पुल बैक दे रहा है। तो करेक्टिव वेव के हमारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हो गए, पुल बैक हो गया, करेक्शन हो गया, और हम इस वेव को इंपल्सिव वेव बोलते हैं। एंड अब डिफरेंट टाइप्स होते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के, राइट। मार्केट सिर्फ एक ही ऐसे स्ट्रक्चर में काम नहीं करता। मार्केट क्या करेगा, पहला स्ट्रक्चर तो टाइप यही होगा कि मार्केट एक बार नीचे आएगा, पुल बैक लेगा, अगेन ऊपर जाएगा, राइट। बट एक टाइप 2 भी होता है जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात करी है कि कंसोलिडेशन क्या होता है। मार्केट ने एक इंपल्सिव वेव दी, उसके बाद मार्केट चला जाता है साइडवेज, राइट। एक बार जब मार्केट साइडवेज चला गया उसके बाद अगेन वो फिर मूव करता है, राइट। तो ये हो गया हमारा ये वाला पैटर्न टाइप 2।
राइट। ये मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, हर बार मार्केट जो है पुल बैक नहीं लेता, कई बार वो एक बार एक ही प्राइस पे आके साइडवेज चले जाता है, थोड़ा टाइम एक ही प्राइस पे बिताएगा, एक रेंज बना लेगा, उसी रेंज में घूमता रहेगा, उसके बाद जाके वो ब्रेकआउट दे देगा और फिर अगेन सेम डायरेक्शन में जाएगा या अपोजिट डायरेक्शन में भी आ सकता है, राइट। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। ये जो बीच वाला जो हमारा एरिया है इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं, कंसोलिडेशन, राइट। इसका मतलब क्या है कि मार्केट एक रेंज में घूम गया, राइट, एक साइडवेज चला गया है, वहां से ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसके जब एक बार कंसोलिडेशन कर लेता है उसके बाद एक बिग मूव आने के भी चांसेस ज्यादा होती हैं, क्योंकि हमने कंसोलिडेशन की भी साइकोलॉजी के बारे में पहले बात करी है कि जब भी मार्केट एक साइडवेज रेंज में चला जाता है तो उसके बाद वहां पे बायर्स और सेलर्स एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो जब एक साइड मार्केट मूव करता है तो दूसरी साइड वालों के जो स्टॉप लॉसेस हैं वो कटना शुरू होते हैं एंड मार्केट में एक साइड के ऑर्डर्स बहुत ज्यादा आते हैं, और फॉर एग्जांपल अप साइड आया तो बायर्स भी और आएंगे एंड जो सेलर्स थे उनके एग्जिट ऑर्डर्स आएंगे, तो मार्केट बहुत तेजी से एक साइड में मूव करता है। एंड अब एक तीसरा भी टाइप होता है जिसमें हम बात कर रहे थे कि मार्केट एक स्ट्रेट मूव देगा, राइट, एक ही बारी में सीधा ऊपर चले जाएगा। बट अगर हम बात करें तो ओवरऑल 5 to 10% ऐसे चांसेस होते हैं जिन केस में मार्केट एक टॉप पे गया, फिर टॉप से आने के बाद सीधा और ऊपर चला गया, ना उससे साइडवेज गया ना पुल बैक लिया, तो ये बहुत रेयर केस है। तो कई बार लोगों की गलती क्या होती है ना, कई बार लोग मार्केट में क्या करते हैं, जैसे मार्केट आया, नीचे से मार्केट चलता हुआ आ रहा है, फिर वो आता है, क्या करते हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट पे पहुंचता है, फिर वो रेजिस्टेंस पे क्या करता है, हम वेट करते हैं कि या तो साइडवेज जाए या फिर एक पुल बैक लेके जाए, राइट। बट लोग क्या करेंगे, जैसे वो टॉप पे गया, रेजिस्टेंस पे पहुंचा, तो जस्ट इसके बाद ही वो ऊपर निकल जाएगा तो यहाँ पे बाय कर लेंगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है, इसलिए जो मोस्टली लोगों के ब्रेकआउट्स भी होते हैं इस वजह से भी फेल होते हैं कि लोग एक स्ट्रेट मूव के बाद ही सीधा बाय कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बड़ी गलती ये है कि मार्केट एक स्ट्रेट मूव में मूव किया तो उसको एक बार, मार्केट का स्ट्रक्चर यही है कि उसको एक बार साइडवेज जाना पड़ेगा या फिर उसको एक पुल बैक लेना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे ही मूव करता है। तो बट कुछ परसेंट चांसेस होंगे, 5 और 10%, जब आपका ये सीधी वेव जो है सक्सेसफुल हो जाएगी, सीधा ही मूव करता हुआ चला जाएगा। बट जैसे मैंने बात करी 5 to 10% है, तो उस चीज के लिए अगर आप प्लान करोगे 5 to 10% के लिए, तो 90% टाइम्स जो आपका होने वाला है उसमें आप फेल हो जाओगे, राइट। तो हर बार जब भी आप बाय करोगे यहाँ पे तो 90% चांसेस आपके फेल होने के, 10% टाइम से आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सो इसलिए आपका एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हो जाता है मार्केट स्ट्रक्चर को समझने का, कि जब तक आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं होगी आप ऐसे गलत डिसीजन लोगे और उसके बाद आप अपने स्टॉप लॉस सेट करवाओगे एंड मार्केट में पैसे भी डुबाओगे। एंड अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर के, कि मार्केट स्ट्रक्चर एक्चुअल में मूव कैसे करता है। हमने चार्ट्स पे पहले भी बात करी है, तो इस बार देख भी लेते हैं कि कैसे मूव कर रहा है, राइट। आप जैसे देख पा रहे हो कि मार्केट एक स्ट्रेट वेव नीचे नहीं जा रहा है, सीधा ऊपर नहीं जा रहा। अगर इसका मैं आपको ओवरऑल व्यू दिखाऊं मार्केट का, तो आप देख सकते हो नीचे गिर रहा है, राइट। ओवरऑल मार्केट क्या है, नीचे की साइड गिर रहा है। बट क्या मार्केट स्ट्रेट लाइन में सीधा ऐसे ऐसे गिरता हुआ गया है? मार्केट थोड़ा नीचे गिर रहा है, हल्का सा ऊपर भी आ रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है फिर हल्का सा ऊपर भी जा रहा है। अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं आपको, तो आप देख सकते हो कि मार्केट नीचे गिर रहा है, हल्का सा ऊपर जा रहा है, गिर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये क्या मार्केट का स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का बिहेवियर है ऐसे मूव करने का। जो अब नीचे मार्केट गिर रहा है तो हमारा इंपल्सिव वेव हो गया, फिर करेक्टिव वेव, फिर इंपल्सिव, करेक्टिव, ऐसे बड़ी बड़ी मूव नीचे की तरफ, छोटी छोटी ऊपर की तरफ। इसलिए जब बड़ी मूव नीचे की तरफ होगी इसलिए ओवरऑल मार्केट नीचे की तरफ गिर पाएगा, राइट। एंड अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इधर आप देख सकते हो एक स्ट्रेट वेव में ऊपर नहीं गया, मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा साइडवेज भी गया, फिर ऊपर गया, फिर से थोड़ा साइडवेज गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो इंपल्सिव और करेक्टिव वेव ऐसे फॉर्म होती है। तो इस तरीके से मार्केट हमारा मूव करता है, राइट। तो कई बार क्या होता है, लोग की सीधा डायरेक्ट, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्ट नीचे गिरता आ रहा है और इसने ये सपोर्ट तोड़ दिया और डायरेक्ट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो लोग यहीं पे शॉर्ट कर देंगे। कभी भी आप मार्केट में बाय या सेल करो, देखो कि आप कितनी दूर से मार्केट चलता हुआ आ रहा है, कि अगर वो साइडवेज थोड़ा चला गया, उसने एक पुल बैक ले लिया, तो ये एक अच्छा कंफर्मेशन होता है मार्केट का कि वहां पे एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। तो डायरेक्ट मार्केट फॉल करता हुआ आ रहा है, डायरेक्ट ऊपर जा रहा है, तो एक ये पॉइंट है जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या तो मार्केट कंसोलिडेट कर ले या फिर मार्केट एक पुल बैक ले ले, जिससे आने वाली मूवमेंट थोड़ी बेटर हो सके। इन एग्जांपल्स को देख के आपको पता लगा होगा कि एक्चुअल में मार्केट स्ट्रक्चर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गलत समय पे मार्केट स्ट्रक्चर को ट्रेड कर दोगे तो आपको एक ट्रेड में लॉस लेना पड़ेगा विदाउट एनी रीजंस, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी मार्केट स्ट्रक्चर की, इसलिए आपने गलत पॉइंट पे एंट्री ली एंड आपको फिर लॉस बियर करना पड़ेगा। तो प्रॉपर नॉलेज मार्केट स्ट्रक्चर की एंड पूरा चार्ट एनालिसिस को हमें ओवरऑल वे से समझना पड़ता है कि ओवरऑल लुक क्या है उसका। हम सिर्फ एक कैंडलस्टिक और सिर्फ कैंडल पैटर्न्स देख के नहीं बता सकते कि वो मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। हमें ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर को भी समझना पड़ता है, मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ता है। इन सारी नॉलेज को समझने के बाद ही हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आज आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली होगी कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारी ट्रेडिंग में कितना इंपॉर्टेंट है।
है, फिर चार्ट एनालिसिस में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज आपका पूरा व्यू बदल सकती है मार्केट की डायरेक्शन का। अगर मार्केट की डायरेक्शन आपको प्रॉपर वे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप एक प्रॉपर ट्रेड नहीं ले पाओगे और आप मार्केट में पैसे नहीं कमा पाओगे। तो एक चार्ट एनालिसिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ट्रेडिंग की वेबसाइट पे जाओ और जाके इन सब चीजों को प्रैक्टिस करके देखो, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप अच्छे से मार्केट में ट्रेड कर पाओ। एंड अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।